प्रीवियस लेक्चर में मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ है, एमसीक्यू फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स, और इसमें चैप्टर 3 मैट्रिसेस लिया हुआ है। मैट्रिसेस ऑलरेडी हम 1 to 7 क्वेश्चंस भी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। और उसी को आगे कंटिन्यू करते, दी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द बोर्ड एग्जाम, आपका टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एमसीक्यूज ले रहा हूँ इन जनरल में ऑल टाइप्स के कवर कर रहा हूँ, सो दैट कि आपके जो मैट्रिसेस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जितने भी सब टॉपिक्स हैं सारे सब टॉपिक्स कवर हो जाएं, इस टाइप के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। लेट्स सी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 2a 2b एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जीरो मैट्रिसेस है, जीरो क्या है, मैट्रिसेस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। अब ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो लेट्स सी, ठीक है, ए आपका कितना गिवन है और आपको ए स्क्वायर फाइंड करना। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वायर फाइंड करना तो आप ए इंटू ए राइट करोगे, ए इंटू ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए आपका कितना गिवन है, 2a, और यहाँ पे कितना है, 2b। फर्दर फिर से आपका ए कितना है, 2a 2b। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिसेस में जो मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज क्या होता है, जैसे आपके पास रो है, जितने भी रोज होंगे उन रोज को वन रो पिक करोगे और ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका फर्स्ट रो कौन सा है, R1 है, R1 पिक किया, R1 को आप C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेते हैं। तो आपने यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, प्लस अब ये वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, तो कितना आ गया, 2a। R1 एंड C1 का हो गया। सिमिलरली R2 एंड C2 का करोगे, सॉरी R1 एंड C2 का, ये R1 है, इस R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C2 के साथ। तो 2 इंटू 2 कितना आया, 4, एंड ये 2 एंड ये b कितना हो गया, 2b हो गया, प्लस 2b। सिमिलरली अब आपने R2 पिक किया तो R2 को आप C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड C2 के साथ करोगे। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट a है और C1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 2 है। तो दिस इज कितना हो गया, 2a। फिर b किसके साथ आएगा, a के साथ आएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, a b। अब आप R2 C2 के साथ करोगे तो a एंड 2 कितना आ गया, 2a, प्लस b इंटू बी कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, गॉट इट। अब ये देख लो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए स्क्वायर कितना है, जीरो मैट्रिसेस है, तो जीरो मीन्स जीरो जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पे कितना रेड करोगे, जीरो 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 जीरो, ये ए स्क्वायर आ गया। और इसको यहाँ पे एज इट इज राइट करना है। यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 4 प्लस 2a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a प्लस ab, और इधर कितना आया, 4 प्लस 2b एंड 2a प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच कर लो। आपका 4 प्लस 2a किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो 4 प्लस 2a इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। भाई ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट इधर है, इधर कौन सा है, फर्स्ट है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब 4 प्लस 2 भी, ये भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। 4 प्लस 2b इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आया, -2। ए भी -2 आ रहा है और बी भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। -2 पे चेक कर लो, देखो यहाँ पे कितना, -2 पुट करोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे -2 पुट करोगे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया, -4, और ये कितना हो जाएगा, +4, और ये कितना हुआ, -4 +4, सब जीरो हो रहे हैं। तो ए कितना आ रहा है, -2, और बी कितना आ रहा है, -2। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 8th कंप्लीट होगा। नेट क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या गिवन, इफ एम एन, मतलब एक मैट्रिक्स ये हॉरिजॉन्टल, दूसरा कौन सा है, ये वर्टिकल है, इज इक्वल टू 25 एंड एम क्या है, लेस देन एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव डू योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू योर सेल्फ, इसके बाद फिर आंसर मैच कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका गिवन मैट्रिक्स क्या है, एम एन, फर्स्ट कितना है, एम एन। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एम एन गिवन है, एक ये मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स कौन है, यहाँ पे एम एन, एक वर्टिकल है दूसरा हॉरिजॉन्टल है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 25 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो 1 1 है,
और जो फर्स्ट इसका ऑर्डर कितना है 1 2, रो कितना है 1, कॉलम कितने 1 2। अब इसमें रो कितने 1 2 और कॉलम कितना है 1। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑलवेज क्या मैच होना चाहिए, एंड स्टार्ट मैच होना चाहिए। एंड में यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे स्टार्ट में कितना है 2 है। एंड स्टार्ट ये मैच हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब यहाँ पे रो 1 है, रो 1 का आपको कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एम इंटू एम कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, प्लस एन इंटू एन कितना आएगा एन स्क्वायर। तो फाइनली कितना आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, एम स्मॉलर है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 25 को भी आपको ब्रेक करना है एज अ सम ऑफ टू नंबर जिनका स्क्वायर 25 आए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसी नंबर को हम ऐसे भी राइट कर सकते थे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ से इस केस में आप कंपैरिजन कर लो, एम इक्वल टू कितना आ रहा है 3 और एन इक्वल टू कितना आ रहा है 4। अगर आप ऐसा इस टाइप से ऐसे राइट करते तो एम इक्वल टू कितना आता 4 और एन 4 नोज एम 4 मनोज। ठीक है, तो एम यहाँ से कितना आ रहा था 4 और यहाँ से एन कितना आ रहा था 3, मतलब एन स्मॉलर आ रहा था, बट एन आपको क्या चाहिए ग्रेटर चाहिए। तो यहाँ पे हमने एम क्या ले लिया 3 लिया और एन कितना लिया 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया M3N4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बी करेक्ट आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th। तो जस्ट लेट मी शो द क्वेश्चंस। ये ए इज इक्वल टू आयोटा जीरो, जीरो माइनस आयोटा, बी कितना है जीरो आयोटा, आयोटा जीरो वेयर आयोटा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। देन करेक्ट रिलेशन इज, फिर आप इसमें से करेक्ट रिलेशन चॉइस करना है कि कौन सा करेक्ट है। नाउ तो ए एंड बी गिवन है, अब ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऑलवेज सॉल्व करके चेक करना है सबके सब। तो ए पार्ट क्या है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ऐड करके देख लो, ये जीरो प्लस आयोटा जीरो आ रहा है और जीरो प्लस आयोटा सॉरी ये जीरो प्लस आयोटा आयोटा और जीरो प्लस आयोटा आयोटा और यहाँ पे भी आयोटा और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ए प्लस तो जीरो नहीं आ रहा। आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर चेक कर लेते हैं, आइदर हो सकता है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सेम आ रहे होंगे। तो ए स्क्वायर फाइंड करेंगे देन बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपल, कितना गिवन है आयोटा जीरो जीरो माइनस आटा। यहाँ पे जितने भी मैंने एमसीक्यू लिए सब थोड़े से हायर स्टैंडर्ड के लिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होती है एमसीक्यू बनने की वो मैंने सारे कवर किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतना कर लोगे मोर देन सफिशियंट है, फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अपना एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो तो आप कर ही रहे हो। तो ए स्क्वायर में कितना आया आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, फिर से यहाँ पे भी कितना राइट करोगे आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ये R1 है, R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जीरो इंटू कितना हो गया जीरो, तो उसको स्किप कर दिया प्लस जीरो, ऐसे आ रहा है ना। देन अब R1 का C2 के साथ करोगे तो आयोटा इंटू जीरो जीरो हो गया और जीरो इंटू माइनस आयोटा, तो कितना आ गया यहाँ पे जीरो आ गया। फिर आपने R2 लिया, अब R2 का किसके साथ करना है C1 के साथ एंड C2 के साथ, तो यहाँ पे कितना है जीरो, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, जीरो हो गया माइनस आयोटा इंटू जीरो, ये भी कितना आ गया जीरो आ गया। फिर जीरो इंटू जीरो और माइनस आयोटा तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। फाइनली ये आ गया आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आया आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 जीरो जीरो -1, ये आपका ए स्क्वायर आया। अब सेम पैटर्न से आपको क्या फाइंड करना है बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी इंटू बी। अब बी वाले दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना है जीरो आयोटा जीरो। लेट मी चेंज, यहाँ पे कितना गिवन है जीरो इंटू आयोटा है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे कितना है आयोटा है। फिर से यही मैट्रिक्स राइट करोगे जीरो आयोटा आयोटा जीरो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, मल्टीप्लाई कर लो। तो जीरो इंटू जीरो ऐसे जीरो इंटू जीरो प्लस
आयोटा इंटू आयोटा, तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट फिर R1 को किसके साथ करोगे, C2 के साथ, तो 0 इंटू आयोटा प्लस यहाँ पे कितना आयोटा, आयोटा इंटू 0 ये। अब R2 ले लो, अब R2 को आपको C1 के साथ करना है, तो आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ। मैं स्टेप करके शो कर दे रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। और 0 इंटू आयोटा ऐसे। अब ये R2 किसके साथ होगा, C2 के साथ, तो आयोटा इंटू आयोटा कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और 0 इंटू 0 0। अब इसको सॉल्व कर लो, फर्दर इसको राइट किया तो कितना आएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर 0 और इधर कितना हो गया 0 आयोटा स्क्वायर। यही देख लो, आपका ये भी यही आ रहा था। ए एंड बी बोथ आर सेम, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज द ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। मतलब ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन लेते हैं। 11th में गिवन ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए टू पावर एन इज इक्वल टू 0। मतलब ये मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ए टू पावर एन का मतलब ए टू पावर 2, ए टू पावर 3, ए टू पावर 4, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक जीरो है, वो क्या है, जीरो है, ए टू पावर एन। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको ये पता करना है कि ए मतलब एन इक्वल टू क्या रखने पे जीरो आएगा। हो सकता है ए स्क्वायर जीरो आ जाए, या ए फोर जीरो आ जाए, या ए सिक्स जीरो आ जाए, ठीक है। तो ये चेक करना होगा कि कौन किस पर जीरो आएगा। तो आप ऑलवेज जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले ए स्क्वायर से तो चेक कर ही लेंगे, भाई मिनिमम बोला ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द ए स्क्वायर, ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। अगर ए स्क्वायर पे जीरो नहीं आएगा तो फिर हम ए क्यू निकाल लेंगे, ए फोर निकालेंगे। तो पहले आप ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर के लिए मैट्रिक्स राइट करो ए बी, और यहाँ पे कितना आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया माइनस ए स्क्वायर, इधर कितना हो गया माइनस ए बी, ये ए आ गया। फिर से ए राइट कर लो, ए बी बी स्क्वायर देन माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी, ये आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे ये वाला ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर। फिर ये बी स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो दोनों सेम है। अब ये आर वन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी टू के साथ, तो ए बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर के साथ, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस, अब ये बी स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी के साथ, बी स्क्वायर माइनस ए बी, गॉट इट। अब आप आर टू ले लो, तो आर टू में क्या, माइनस ए स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी के साथ, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी प्लस, फिर ये माइनस ए बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर के साथ, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देन आर टू किसके साथ आ जाएगा, सी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला माइनस ए स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर के साथ, तो कितना आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ये माइनस ए बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए बी के साथ, तो माइनस ए बी प्लस हो गया, कितना हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, अब देख लो, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है ए बी क्यू, और ये माइनस ए बी क्यू, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो रहा है माइनस ए क्यू बी, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हुआ माइनस ए क्यू बी, और ये भी ये कितना हो रहा है प्लस ए क्यू बी हो रहा है। देखो ए स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये, तो ये भी कैंसिल हो गया। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो ए स्क्वायर आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। ए स्क्वायर क्या आ गया, जीरो 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 जीरो, ए स्क्वायर जीरो आ गया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कितना हो गया, किस मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पर सेटिस्फाई हो रहा है, ये किधर गया, एन इक्वल टू टू पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा एन टू, एन इक्वल टू कितना आएगा टू, देयर फोर एन इक्वल टू टू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, ए गिवन है, ए में कितना 1/3 2 0 2x माइनस थ्री, बी कितना 3 6 0 माइनस 1, एंड ए बी इक्वल टू आई, ए बी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन एक्स फाइंड करना है। तो जस्ट आप ए बी फाइंड कर लो,
ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, और ए बी किसके इक्वल है, आई 4 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए एंड बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/3, 0, 2, 2x माइनस 3, दिस इज ए। बी कितना है, 3, 6, 0, -1, ये बी है। दोनों को मल्टीप्लाई करना, और ए बी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1, 0, 0, 1। सेम ऑर्डर का आएगा। ऑर्डर अगर इसका 2/2 है तो इसका भी कितना होगा, 2/2। अब ये R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/3, 1/3। अब देखो यहाँ पे टेक्निकली आप सोच सकते हो, हमें सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, एक्स की फाइंड करनी। तो आप ये देख लो, एक्स कहाँ पर, एक जगह कहीं पे भी एक्स आ जाए। एक्स इसमें है, C2 में है, R2 में है। तो R2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, R1 को किसके साथ किया, C1 के साथ, तो यहाँ पे राइट कर दो। फिर R1 को C2 के साथ किया, यहाँ पे कर दो। इसमें एक्स नहीं आया। अब आप R2 ले लो, R2 को आपने C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 0 × 3 आ रहा है, प्लस 2x माइनस 3 इंटू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे भी x नहीं आया। अब R2 आपने किसके साथ किया, C2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 0 × 6, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 × 6, प्लस इसको हम यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं, एंड 2x माइनस 1 इंटू -1, 2x माइनस 1 और इंटू कितना, -1, ऐसे। ठीक है भाई, हमने जो R1 वाला मल्टीप्लिकेशन था वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वहाँ पे x नहीं मिल रहा था। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, पूरा क्यों कैलकुलेट करें। तो अब इसको सॉल्व, ये तो 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x माइनस 3, ये आ गया। तो देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, -1, 2x इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब x इक्वल टू 1 में कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें। मैं मोरली मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट और ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट। ऐसा नहीं जैसे जनरल आप बुक्स देखोगे, बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स आती हैं, पब्लिकेशंस की बुक्स आ रही हैं, उन्होंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करते हैं। वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार सेम सिमिलर क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड होंगे। जैसे R D शर्मा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। R D शर्मा में क्या है, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उतने कर सकते हो देन मच बेटर। ठीक है, बट अगर आप डिफरेंशिबिलिटी वेरिएबिलिटी देखें तो वो मैंने यहाँ पर कवर की हुई है कि हर क्वेश्चन डिफरेंट लिया हुआ है, सो दैट कि आपके ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू आर न्यू, तो काइंडली सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन भी ऑन करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।